गांव जगमगा रहा था। महाशिवरात्रि का त्योहार था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। हर दरवाजे पर फूलों की मालाएं सजी थीं। औरतें भजन गा रही थीं। बच्चे हंस रहे थे। मंदिर बीच में था। हजारों दियों से जगमगा रहा था। पहला पहर शुरू हुआ। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। वो प्रार्थना कर रहे थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। पुजारी, एक कमजोर बूढ़ा आदमी, कांपते हाथों से पूजा कर रहा था। लेकिन खुशी के नीचे बेचैनी का एहसास भी था। जैसे ही बाहर हवा चली, भीड़ पर सन्नाटा छा गया। दियों की लौ टिमटिमा उठी। गांव वालों ने इसे हवा का खेल समझा। दूसरा पहर शुरू हुआ। जाप जारी रहा। रात गहरी होती गई। परछाइयां लंबी होती गई। मंदिर की दीवारों पर अशुभ रूप से नाचती हुई। एक अजीब सी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आई। एक धीमी गुर्राहट, कर्कश और खौफनाक। गांव वालों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। क्या यह कोई जानवर था? आवाज फिर से आई, इस बार करीब से, मंदिर के अंदर से ही कहीं से। पुजारी मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक महिला चीखी। एक गांव वाले ने डर के मारे मंदिर के भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान शिव का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा टिमटिमाते दीपक की रोशनी में बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। गांव वालों को डर ने जकड़ लिया। प्राचीन श्रापों और तामसिक आत्माओं की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। रात का मधुर संगीत बिखर गया। उसकी जगह एक बर्फीले डर ने ले ली, जो उनकी हड्डियों में समा गया। तीसरा पहर आ गया, जो सुबह होने से पहले के सबसे अंधेरे घंटे का संकेत देता है। गुर्राहट तेज हो गई। मंदिर में गूंज रही थी। गांव वाले आपस में सटे हुए थे। उनका डर साफ दिख रहा था। अचानक मंदिर के सभी दीपक एक साथ बुझ गए, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। गांव वालों में दहशत फैल गई। चीखें हवा में गूंज उठी। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। उसकी मौजूदगी ठंडी हवा और सड़न की बदबू से पता चल रही थी। गांव वाले अनदेखे खौफ से बचने के लिए ठोकर खाकर गिर पड़े। चौथा पहर। सुबह की पहली किरणें अंधेरे में छेद करती हुई आईं। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। रात के खौफनाक मंजर अभी भी उनके दिमाग में ताजा थे। अजीब गुर्राहट, खतरनाक परछाइयां, डर का एहसास। मंदिर शांत खड़ा था, सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ। भगवान का चेहरा एक बार फिर शांत था। क्रूर मुस्कान गायब हो गई थी। क्या यह सब एक सामूहिक भ्रम था? डर से पैदा हुआ दिमाग का एक खेल? या इस पवित्र रात में वास्तव में कुछ भयानक उनके पास आया था? गांव धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौट आया, लेकिन महाशिवरात्रि की घटनाएं उनकी फुसफुसाहट में रह गई। एक खौफनाक याद दिलाती है उस अंधेरे की जो हकीकत के पर्दे के ठीक पीछे छिपा है। गांव वाले उस रात को कभी नहीं भूलेंगे, जब अंधेरे ने उनके मंदिर को निगल लिया था और डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया था।